पीछे जो पहाड़ी है, जो जंगल है, वो जल रहा है। उस पर किसी ने आग लगा दी है और आग काफ़ी भड़क गई है, काफ़ी ऊपर तक चली गई है। पूरा जो है वो चीड़ का जंगल है। थोड़ी देर में ये सब जलने वाला है। आज सुबह से ही हल्की फुल्की धूप लग रखी है और आसमान में हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, पर जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहा है। पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं, इसीलिए धूप नहीं लग रही है। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मेरे गांव का तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस। जिस दिन पहाड़ों में धूप नहीं लगती है और आसमान में बादल लगे रहते हैं, उस दिन उतना ठंडा नहीं होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। ऐसे नज़ारे पहाड़ों में बहुत बार देखने को मिलते हैं जिस दिन धूप नहीं लगती है और आसमान में बादल कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं। हमारे घर पर एक फल का पेड़ है, तो हमारे घर पर ये फल लगा हुआ है। इसको हम लोग क्योंपू बोलते हैं। ये नींबू से बड़ा होता है और नींबू से ज़्यादा खट्टा होता है। इसके जो छिलके होते हैं ये खाने के लिए होते हैं। इसके अंदर काफ़ी गूदा रहता है, तो वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और हमारे कालू ने सोचा कि पता नहीं कौन फल चोरी करने के लिए आ गया, तो ये भी आ गया है यहाँ पर। ओए, गांव के खेतों में आजकल गेहूं की और जौ की फसल काफ़ी बड़ी हो गई है। नीचे वाले इस खेत में जौ हैं और उसके नीचे वाले खेत में गेहूं हैं। जौ थोड़े कम हरे हैं और गेहूं बहुत ज़्यादा हरे हैं। मैं अभी अपने खेत में जा रहा हूं माँ की मदद करने के लिए। वहाँ से घास का एक भारा लेके आना है। ये वाला रास्ता मेरे गांव से आता है और नीचे खेतों में जाता है और मेरे घर के ठीक सामने से ये रास्ता जाता है। तो यहाँ से मेरा घर काफ़ी अच्छा दिखता है और साथ में संतरे के बहुत सारे पेड़ हैं। तो इससे क्या होता है, तो साथ में संतरे के बहुत सारे पेड़ भी हैं, तो इससे सुंदरता और बढ़ जाती है। आज मैं गलत जगह आ गया। जिस खेत से मैं कल लेके आया था वहाँ का तो हमने काट दिया है। अब दूसरे खेत में जाना है। वहाँ जाने का रास्ता ये वाला है और मैं इस तरफ जा रहा था जहाँ मैं कल परसों गया था। आजा कालू, हम गलत चले गए थे। आजा कालू। तो कालू को पता नहीं क्या हो गया और कालू ऐसे करने लग गया है। ए, ए, हई, हई। कल मेरे घर के पीछे 2-3 हिरन थे और कालू ने उनको देखा और कालू तब से भौंक रहा है। तो कालू को लग रहा है कि अभी हम लोग हिरन ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ए, हिरन नहीं पकड़ते, ठीक है, वरना तुझे पता है ना क्या होता है। ये सारे खेत मेरे घर के नीचे की साइड हैं और यहाँ का नाम है पांग या फिर मुनियाल बोलते हैं। और सामने जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी मेरे गांव के दूसरे मोहल्ले वालों के खेत हैं। और यहाँ पर ये लोग आ रखे हैं झाड़ियाँ साफ़ करने के लिए। तो इनका घर है, ये ठीक सामने आपको दिख रहा होगा। पहाड़ में खेत घर से काफ़ी दूर होते हैं, जैसे कि घर ये रहा और वो लोग आ रखे हैं सीधे यहाँ नीचे। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में और इसी खेत से मुझे न्यार लेके जाना है। तो यहाँ पर मेरी माँ और नानी जी लगी हैं न्यार काटने पे। और हमारा कालू भी आ गया है दौड़ते दौड़ते, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ए, तो आज इतना खुश क्यों हो रहा है? घास का वारा मैंने छत में रख दिया है और यहाँ पर हमने इतनी सारी घास जमा करके रखी हुई है। डेली लाते हैं और यहाँ छत पे रख देते हैं। आज भी मैंने अपने प्याज की क्यारी में पानी का पाइप लगा दिया है और नानी जी ने इसमें गोबर भी डाल दिया है। अब जाके इसकी हालत थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं तो बारिश ना होने की वजह से प्याज की हालत बहुत खस्ता हो गई है। प्याज के जो पौधे हैं वो अभी बहुत छोटे हैं और धीरे धीरे मुरझाने लगे हैं। तो 2-3 दिन छोड़ के हम इसमें पानी लगा रहे हैं ताकि ये बड़े हो जाएं। अभी मुझे इन संतरों के पेड़ों से कुछ संतरे निकालने हैं और वो मुझे देने हैं अपने दोस्त को। तो आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो उसको कुछ संतरे चाहिए क्योंकि उनके वहाँ होते नहीं हैं। तो यहाँ से लेके चलता हूँ। तो थोड़े संतरे निकालते हैं, थोड़ी बहुत नारंगी और 1-2 नींबू निकालते हैं। संतरे निकालने के लिए पेड़ पर जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे से निकालने के लिए नहीं है। और जो नीचे लगे हुए संतरे हैं वो काफ़ी छोटे हैं। नानी और माँ भी घास लेकर घर आ चुके हैं और हम जो घास खेतों से घर लेके आते हैं उसको यहाँ पर रखते हैं। आजकल हमारे नाशपाती के इस पेड़ की सारी पत्तियां गिर चुकी हैं और जो पत्तियां पेड़ पर हैं उनका रंग पीला हो चुका है और पत्तियां गिर के इस टिन के ऊपर जमा हो रखी हैं और ये भी हमारी काम आएंगी। इसके अंदर भी हमने सूखी पत्तियां रखी हैं जिनको हम जंगल से इन थैलों में लेके आए हैं। हमारे घर पर एक अखरोट का पेड़ भी है जो कि आजकल सूख चुका है और सारे अखरोट अभी पेड़ पर ही हैं। और ये वाला अखरोट बहुत छोटा होता है, ये खाने लायक उतना नहीं होता है क्योंकि इसमें तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है और इसके अंदर इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है। तो ये ऐसे ही रहेगा।
इस वाले अखरोट का साइज़ इतना छोटा होता है तो इसीलिए इसको खाने में मज़ा नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंगूर होगा। आजकल जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर केवल सूखी घास देखने को मिल रही है और ये हैं हमारी सूखी पत्तियाँ जिनको माँ जंगल से लेके आई है। जब से मैंने पानी लगाया है ये पानी तब से यहीं पर है और सारा पानी मिट्टी ने सोख लिया है। यहाँ तो लग भी नहीं रहा कि पानी लगाया होगा। तो अब इसको दूसरी क्यारी में लगाते हैं ताकि ये भी थोड़ी बहुत गीली हो जाए। यहाँ पर हमने ककड़ी लगा रखी थी। ककड़ी का सीज़न जा चुका है, बेल पूरी तरीके से सूख गई है। कुछ ककड़ियाँ बेल पर ही लगी रहती हैं तो उनमें से एक नीचे गिर गई है। ये हमने रखी है बीज के लिए ताकि अगले साल हम फिर से ककड़ी खा सकें। तो यहाँ पर टमाटरों की भी बेल है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे और बड़े टमाटर हो रखे हैं। ये दुकान वाले टमाटर हैं, हमने ऐसे ही फेंक दी होंगे और यहाँ पर इतनी बड़ी बेल हो गई। तो इस वाले पेड़ से हम संतरे निकालेंगे क्योंकि यहाँ से निकालने में भी आसानी रहेगी। और ये वाले संतरे जो हैं वो धूप की साइड हैं तो ये पके हुए भी होंगे। फिलहाल इनको यहाँ पर रख देते हैं, बाद में इस थैले में डाल देंगे। हमने यहाँ पर कुछ नए संतरे के पौधे लगा रखे हैं ताकि जब ये पौधे बड़े हो जाएं या फिर इन पर संतरे ना आए तब तक ये भी बड़े हो जाएंगे और हमेशा संतरे खाने को मिलेंगे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। कि नए पौधे हमेशा लगाने चाहिए, बड़े पौधे बाद में सूख जाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे ये भी सूखने लग गया है। ये बड़ा वाला पेड़ जो है हमारे चौक में है, अब इसकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है, बीच से ये सड़ने जैसा लग गया है। ये वाला पेड़ जो है वो चौक में बहुत सुंदर दिखता है। इस बार संतरे जो हैं वो बहुत कम आ रखे हैं और बहुत बारीक आ रखे हैं। एक साल संतरे काफ़ी बड़े आते हैं और दूसरे साल बहुत छोटे और बहुत बारीक आते हैं। इतने संतरे मैंने निकाल दिए हैं। फिलहाल इनको इस थैले में रखते हैं और देखते हैं कि कितने हो रहे हैं। वैसे हमने अपने घर पर आम का एक पेड़ भी लगा रखा है पर हमारे घर पर आम नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो काफ़ी ठंडी है। तो यहाँ पर संतरे, माल्टे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी पर आम नहीं होगा। तो ये आधा थैला भर चुका है। अब इसमें थोड़ी सी नारंगी डालते हैं। नारंगी भी जो है वो इस साल बहुत बारीक आ रखी हैं। नींबू निकालना हमेशा से एक मुश्किल भरा काम रहता है क्योंकि इसके कांटे बहुत बड़े रहते हैं और ये संतरे के जैसे आसानी से निकलता नहीं है और निकालते टाइम कांटे जो होते हैं वो हाथ पे लग जाते हैं। 2 नींबू यहाँ नीचे गिर गए थे। इस बार जो हमारा नींबू का पेड़ है वो पूरा इस साइड के लिए झुक गया है तो बहुत सारे नींबू टूटते हैं और यहाँ गिर जाते हैं। यहाँ से निकालने के लिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बड़ी सी कंडाली है और बहुत सारे कांटे हैं। ये देखो नींबू यहाँ गिरा हुआ है। हमारा ये वाला पेड़ जो है वो घर के सबसे किनारे है तो जब भी कोई बंदर वगैरह आते हैं तो सबसे पहले इसी पेड़ पर जाते हैं, इसलिए इस पेड़ पर बहुत कम संतरे हैं। खाना भी हो चुका है और सब लोग आराम से धूप का आनंद ले रहे हैं क्योंकि अभी अच्छी खासी धूप आई है। तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को नारंगी माल्टे देने के लिए मोहन खाल तक और वहीं से उसके घर जाना है। तो उससे मैंने कुछ सामान भी मंगा रखा है तो इसी बहाने वो भी लेके आऊँगा। दिन में धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मैंने अपना जैकेट निकाल रखा है, नहीं तो गांव की रोड तक जाते जाते बहुत भयंकर पसीना आ जाएगी और गर्मी हो जाएगी। आजकल नानी जी हमारे बहुत सारे कामों में हाथ बटा रही हैं। तो यहाँ पर नानी जी ने धनिया के खेत में पानी डाल दिया है और पानी यहाँ पर जमा होता है। यहाँ पर पानी निकलता है, 2-3 घंटे में वो जमा होता है। फिर वहाँ से बाल्टी से भर के उसको खेत में डालते हैं। दिन के 2:15 बज रहे हैं और सामने की साइड से जो है वो धूप छिपकर इधर आने लग गई है। जहाँ पर भी आपको छाया दिख रही है तो वहाँ की धूप छिप गई है। सामने की पहाड़ी की साइड सुबह धूप बहुत जल्दी लग जाती है और शाम को बहुत जल्दी छिप जाती है। गांव की साइड 10:30 बजे धूप लगती है और 4-4:30 बजे तक धूप रहती है। मैं मोहन खाल पहुंच चुका हूं और यहां पर मुझे अपना दोस्त मिल गया है। ये मुझे 1 महीने बाद मिला है और ये गया था अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे थाला गाँव में और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है। इससे मैंने बहुत सारा सामान मंगा रखा था, जैसे ये चश्मा, 1-2 चीज़ें और भी थी, वो तो ले लिया है, वो मैंने रख दिया है यहाँ पर करण के घर पे। वो दिखाना नहीं है अभी नज़र लग जाएगी। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कंडारा गांव में इसके नानी जी के घर पे। नानी जी तो है नहीं, नानी जी चली गई है। नानी जी का भागवत हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए और वहाँ से ज्ञान लेके आएंगे।
बहुत सारा ज्ञान लेके आएंगे। तो मैंने आंसू को इनवाइट किया अपनी नानी के भागवत में, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत कम चांस मिलते हैं दोस्तों से मिलने का। जब आदमी जॉब करता है ना, 1 2 3 4 महीने बाद घर आता है, तो ऐसे जब आदमी बहुत पैसा कमाता है जब तब टाइम नहीं लगता है। तब टाइम नहीं लगता है, तब आदमी भूल जाता है। तो मतलब अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम बराबर याद कर रहे हैं। तो चलते हैं कंडारा और मिलते रहेंगे आपसे ऐसी हंसी मजाक के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे। बढ़िया था। तो मोहन खाल की धूप भी छिप गई है और धूप सीधे धार में चली गई है और यहाँ भयंकर वाला ठंडा होने वाला है, जबकि नीचे की साइड अभी भी प्रॉपर धूप है। आज तो मौसम सुबह से ही खराब था, कहीं आग लगी होगी, इसलिए सामने की जो घाटी है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। तो ये सामने है चंद्रनगर, यहाँ से बड़ा अच्छा दिखता है। हमको जाना है ठीक इस तरफ। हम अभी भणज गांव में हैं और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि आजकल पहाड़ों में क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो आप वो क्यों नहीं दिखाते। तो भणज गांव जो है वो क्रिकेट मैच के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर अभी मैच हो रहा है। तो देखो सारे फील्डर फील्ड में हैं और पहाड़ों का जो मैच होता है वो ऐसे बड़े बड़े खेतों में होता है। तो एक बार जो मैच है वो इस साइड होता है और दूसरी बार जो मैच होता है वो इस साइड होता है, क्योंकि यहाँ के खेत जो हैं वो काफ़ी चौड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो देखो इतने सारे लोग आ रखे हैं, दर्शकगण, और ये है बाउंड्री। तो देखते हैं, ये बॉलर गया और ओ हो गजब गजब गजब, और ये 4 रन के लिए बॉल गई। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्रिकेट मैच देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अपने घरों की छतों पर बैठ के आराम से क्रिकेट मैच देखते हैं, जैसे कि ये हो गए। साथ ही साथ अपनी खटाई बना रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ये लोग काम करते करते क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो ये बॉलर ने फिर से रन अप लिया और अंपायर को क्रॉस किया। अरे वाह वाह, बॉल सीधे गई यहाँ। तो चलो फिर किसी दिन और आऊँगा मैं आपको अच्छे से मैच दिखाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि नीचे की साइड बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो रखा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था कि पीछे जो पहाड़ी है, जो जंगल है, वो जल रहा है। उस पर किसी ने आग लगा दी है और आग काफ़ी भड़क गई है, काफ़ी ऊपर तक चली गई है। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तड़क 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 वाली। तो आग जो है यहाँ नीचे से लगी, धीरे धीरे ऊपर तक चली गई है और ये पूरा जो है वो चीड़ का जंगल है। थोड़ी देर में ये सब जलने वाला है। तो पहाड़ में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आग लगाने से जो है वो अगली बार बढ़िया वाली घास होगी, हरी घास होगी और नई घास होगी, पर उनको ये नहीं पता है कि बहुत सारी घास जो है वो जल के ख़त्म हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, इसको बुझा नहीं सकते क्योंकि बुझाने में बहुत टाइम लगेगा और बुझाने वाला भी कोई है नहीं कि इसको कोई बुझाने चला जाए। तो यही है पहाड़ों का दुर्भाग्य। जंगल जलने की आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी। ये सारी जो है वो चीड़ की पत्तियां जल रही हैं, जितनी भी घास है वो जल रही है। और इस साइड कहीं जो हिरन है वो आवाज़ कर रहा है, ये आवाज़ हिरन की है। और सामने की साइड से सनसेट होने वाला है। तो देखो सूरज कितना अच्छा लग रहा है, धुएं के बीच ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिंदु होगा। आग की जो लपटें हैं वो काफ़ी बड़ी उठ रही हैं और धीरे धीरे आग जो है वो पूरे जंगल में फैल रही है। और नीचे से रोड है तो बहुत सारी गाड़ियां भी आ रही हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि ऊपर से आग लगी है तो बड़े बड़े पत्थर जो है वो रोड पे गिरते हैं। पता नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो कितनी सारी गाड़ियां चल रही हैं इस रोड पे और ऊपर से आग लगी हुई है। यहीं पर नहीं, इसके आगे जो जंगल था उसमें भी आग लगी हुई थी। सामने की साइड भी आपको बहुत ज़्यादा धुआं दिख रहा होगा। तो आग तो काफ़ी बढ़ चुकी है और धीरे धीरे ये आग जो है यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि जितना सूखा है वो तो सब जलेगा। वैसे भी बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से सब जगह सूखा पड़ रखा है। हम भी फटाफट चलते हैं, कहीं रास्ता बंद ना हो जाए। तो देखो पहाड़ों में आग लगने से कितना नुकसान होता है, कितने सारे पेड़ जल के खाक हो जाते हैं, घास जल जाती है, जंगली जानवरों का नुकसान होता है। तो हिमगिरी भी आ चुकी है और देखिए कितना अजीब वाला दृश्य है। नीचे बस चल रही है
ऊपर आग लगी हुई है। तो ये बस जाएगी सीधे चंद्रनगर और ये है हिमगिरी एक्सप्रेस, द लाइफ लाइन ऑफ माउंटेन्स। उस पर लिखा है रुद्रप्रयाग चंद्रनगर भणज। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कंडारा गांव में और वहां पर पहुंचे हैं जहां पर भागवत हो रहा है। तो ये रहा गेट, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है अमित की नानी का गांव कंडारा और यहाँ पर लगा हुआ है टेंट जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पूजा पार